अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन की नई इंतज़ामिया ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। साबिक सदर आफ्ताब ज़करिया ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में बरादरी की खिदमत जारी रखने का भी अज़म किया गया। अब्दानी फाउंडेशन के ताउन से HM किड्स यूनिवर्सिटी में येलो डे का इनेकाद। अब्दानी फाउंडेशन कई माह बाद स्कूल लौटने वाले बच्चों में गैर निसाबी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए कोशां। मेमन कौम की जानिब से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी। अब घर बैठे बैंक अकाउंट खोलें, पाकिस्तानियों को बड़ी सहूलत मिल गई। डिजिटल चैनल्स के जरिए बैंक अकाउंट खोले जा सकेंगे। इस फ्रेमवर्क के तहत अकाउंट खोलना तेज रफ्तार और सादा अमल हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 168.18 पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर की कीमत में ₹1.41 कमी हुई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन की नई इंतज़ामिया ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। नई इंतज़ामिया ने अपनी बरादरी समेत तमाम मेमन कौम की खिदमत का सिलसिला मज़ीद तेज़ करने का अज़्म किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन की नई इंतज़ामिया ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है। नई इंतज़ामिया ने अपनी बरादरी समेत तमाम मेमन कौम की खिदमत का सिलसिला मज़ीद तेज़ करने का अज़म किया। पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के ऑडिटोरियम में मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग और हलफ बर्दारी की तकरीब और इशाइये का इनेकाद किया गया। साबिक सदर आफ्ताब ज़करिया ने अपनी 2 साला कारकर्दगी पेश की। आफ्ताब ज़करिया अब सुप्रीम कौंसिल में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने और उनकी टीम ने जमात की खिदमत के लिए अनथक कोशिशें की, जिनमें मेडिकल, राशन की फराहमी, तालीम, शादी बियाह, यतीम और बेवाओं की मदद सर फहरिस्त है। जबकि मेडिकल के शोबे में अपनी जमात के लोगों के लिए लामहदूद पैकेज रखा गया ताकि लोगों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम हो सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद की गई, जिसमें बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली नई इंतज़ामिया ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। सुहेल चक्की ने सदर, मोहम्मद अली मेगानी ने सीनियर नायब सदर, सुहेल दुम्बा ने नायब सदर, आसिफ रनपरिया ने जनरल सेक्रेटरी, हनीफ समाना ने ज्वाइंट सेक्रेटरी, सारिम शेखानी ने सेकंड ज्वाइंट सेक्रेटरी और उस्मान ने रनपरिया खजांची के ओहदों का हलफ उठा लिया। जबकि इस मौके पर नई इंतज़ामिया ने बरादरी की खिदमत के दायरे को मज़ीद वसी करने का भी अज़म किया। कई माह बाद स्कूल लौटने वाले तालिबे इल्मों की ज़हनी सलाहियतों में इजाफे के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए HM किड्स यूनिवर्सिटी की जानिब से येलो डे का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अब्दानी फाउंडेशन के ताउन से HM किड्स यूनिवर्सिटी में येलो डे मनाया गया। मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तंजीमें और मेमन समाजी कारकुनान की जानिब से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी है। 1 साल से भी ज़ायद अरसा गुजरने के बाद तालीमी इदारे खुल गए हैं। कराची में तालीम के जेवर से आरास्ता होने के लिए आने वाले तालिबे इल्मों की ज़हनी सलाहियतों में इजाफे के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए HM किड्स यूनिवर्सिटी की जानिब से येलो डे का इनेकाद किया गया। केक कटिंग सेरेमनी में जावेद बुढ़ानी ने अपने हाथों से बच्चों को केक खिलाया
अब्दुल मजीद अब्दानी का कहना था कि बच्चों की सलाहियतों में इजाफे के लिए इस तरह की सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। अब्दानी फाउंडेशन कम फीस में बच्चों को मयारी तालीम फराहम कर रही है। मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को डिजिटल चैनल से अकाउंट्स खोलने की सहूलत फराहम कर दी गई। इस सिलसिले में एक जामे कस्टमर्स डिजिटल ऑन बोर्डिंग फ्रेमवर्क तश्कील दे दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को डिजिटल चैनल से अकाउंट्स खोलने की सहूलत फराहम कर दी गई। इस सिलसिले में एक जामा कस्टमर्स डिजिटल ऑन बोर्डिंग फ्रेमवर्क तश्कील दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक ने मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को डिजिटल चैनल्स के जरिए बैंक अकाउंट्स खोलने की सहूलत फराहम कर दी और कहा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकारी चैनल्स के इस्तेमाल में खुसूसन कोविड-19 की आलमी वबा के दौरान तेजी से इजाफे के साथ बैंकों और सार्फिन की जानिब से डिजिटल माली लेन देन की तलब में कई गुना इजाफा हो गया। इस सिलसिले में रोशन डिजिटल अकाउंट फ्रेमवर्क की कामयाबी की बिना पर बैंक दौलत पाकिस्तान ने एक जामा कस्टमर्स डिजिटल ऑन बोर्डिंग फ्रेमवर्क तश्कील दिया है, जिससे बैंकों और माइक्रो फाइनेंस बैंकों को डिजिटल चैनल्स जैसे वेबसाइट्स, पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशंस, डिजिटल क्यूसिक वगैरह के जरिए मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों के बैंक खाते आसानी और दूर बैठे खोलने की सहूलत मिलेगी। इस फ्रेमवर्क के तहत अकाउंट खोलना तेज रफ्तार और सादा अमल हो गया है। इसके साथ साथ काबिल इत्तलाक ज़वाब्ती तकाज़ों बैनुल-अक़वामी मयारात की तामील भी यकीनी बनाई जाएगी। इस फ्रेमवर्क से माशरे के तमाम तबकों के लिए बैंक अकाउंट खोलना आसान हो जाएगा। मरकजी बैंक का कहना था कि ये खास तौर पर फ्रीलांसर अफराद, ज़ाती कारोबार करने वाले या बेरोजगार खवातीन और बैरून मुल्क से तरसीलात वसूल करने वाले अफराद को ये सहूलत देगा कि वो डिजिटल तरीके से बैंक अकाउंट खोलें, जिसमें दस्तावेजात की कम अज़ कम ज़रूरत हो। और ये इकदाम माशरे के महरूम तबकों को बाज़ाब्ता बैंकारी के शोबे में लाएगा, जिससे स्टेट बैंक के माली शमूलियत के मकासद को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि इस हवाले से मुतालिका फरीकों के साथ तफसीली मशावरत के बाद इस फ्रेमवर्क को हतमी सूरत दी गई है। इस सिलसिले में इस सनत के माहिरीन से आरा हासिल की गई ताकि फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के दौरान बैंकों, माइक्रो फाइनेंस बैंकों को मुमकिना तौर पर जो दुश्वारियां दरपेश हों उनको फ़ालियत के साथ हल किया जाए। मरकजी बैंक के मुताबिक अमूमन अकाउंट्स सेविंग्स या करंट अकाउंट के तौर पर खोले जा सकते हैं, ताहम फ्रेमवर्क में अमली हुदूद जिनमें डिपॉजिट्स या रकम निकलवाने की हद, रकम मुंतकिल करने की हद वगैरह शामिल हैं के बुनियाद पर 4 ज़मरों और अकाउंट खोलने के लिए मतलूबा दस्तावेजात की निशानदही की गई है। इन ज़मरों में आसान डिजिटल अकाउंट, आसान डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट, फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट और डिजिटल अकाउंट शामिल हैं। पहले ज़मरे का अकाउंट खोलना बहुत आसान है, जिसके लिए बहुत बुनियादी मालूमात और कम अज़ कम दस्तावेज़ात दरकार होते हैं और इसमें कुछ अमली हुदूद हैं। और आखिरी ज़मरा यानी डिजिटल अकाउंट किसी फंक्शनल पाबंदी के बगैर है, लेकिन इसका अकाउंट खोलने के लिए ज़्यादा मालूमात दरकार होती है। सारे बुनियादी अकाउंट से शुरुआत कर सकता है और बाद में इसे अपग्रेड करके ज़रूरत पड़ने पर बुलंद सतह के अकाउंट की किस्म पर मुंतकिल हो सकता है। हर सतह के अकाउंट के लिए स्टेट बैंक के मतलूबा दस्तावेजात की फहरिस्त स्टेट बैंक की वेबसाइट पर दस्तियाब है। स्टेट बैंक ने इस फ्रेमवर्क के तहत इस अमल को यकीनी बनाने के लिए बैंकों को हिदायत जारी की हैं कि तमाम कागजात जमा कराने के दिन से 2 अयाम कार के अंदर उन अकाउंट्स को खोलने या दरख्वास्त रद्द करने का फैसला 2 रोज़ से ज़्यादा का वक्त न लें, जबकि सार्फिन की सहूलत के लिए हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खिदमात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मजीद बरां बैंक या माइक्रो फाइनेंस बैंक दरख्वास्त गुजारों को ट्रैकिंग नंबर जारी करने के भी पाबंद होंगे, ताकि दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्तों की सूरत हाल से आगाह रह सकें। ये बात काबिल जिक्र है कि कई बरस से स्टेट बैंक अपने दायरा कार में आने वाले इदारों को साजगार ज़वाब्ती माहौल फराहम किया है ताकि सार्फिन को सहूलत मिले। स्टेट बैंक के हालिया इकदामात में कौमी अदायगी निज़ाम तजवीज़, फौरी अदायगी निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशंस और गैर मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारिफ कराना शामिल है। स्टेट बैंक ने बैंकारी सनत को हिदायत की है कि 31 दिसंबर 2021 तक इस फ्रेमवर्क को नाफिज करें। स्टेट बैंक को एतमाद है कि इस इकदाम से माली शमूलियत के मकासद के हुसूल के अलावा मुल्क में बैंकारी खदमात की डिजिटाइजेशन को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। ये फ्रेमवर्क बैंकारी शोबे को स्टेट बैंक के खवातीन को माली निज़ाम में लाने के लिए बराबरी पर बैंकारी के इकदाम को लाने के लिए मुहर्रिक बनेगा और सहूलत फराहम करेगा। और तवक्को है कि इस इकदाम से पाकिस्तान में बर्क रफ्तार और महफूज डिजिटल माली इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सार्फिन को अपनी माली ज़रूरियात पूरी करने में आसानी होगी।
कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ अमरीकी डॉलर की कीमत में ₹1.41 कमी हुई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹167.70 पर फरोख्त हुआ। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 168.18 पर बंद हो गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज अमरीकी डॉलर की कीमत में 1.41 रुपये कमी हुई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 167.70 पर फरोख्त हुआ। इस तरह सिंगल सेशन में डॉलर 0.8% गिरावट का शिकार हुआ है। ताहम बाद अज़ा कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर 168.18 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर के रेट में मजीद कमी आई और 168.70 पर ट्रेड हुआ। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया था। 18 पैसे बढ़ोतरी के बाद 168.94 से बढ़कर डॉलर का 169.12 पर लेन देन हुआ था। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।